आपके सामने रखेंगे, जैसे इस वक्त हमने टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें रखी हैं दिल्ली, कोलकाता, रांची की और चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम की, जहां पर किस तरह से इस वक्त चांद आसमान में नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। इस वक्त सबसे दिलचस्प तस्वीर जो टीवी पे दिख रही होगी आपको, वो तिरुवनंतपुरम की है, जहां पर थोड़ा वो ऑरेंज कलर, जिसे आप कहिए रेड मून, वो हल्का हल्का सा दिखना शुरू हो गया है। खगोलीय घटना के तौर पर इसे देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी छतों पर हैं और चांद को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आस्था में डूबे हुए हैं और वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस तरह से ही समझाया गया और वो उस तरह से अपने जो परंपरा है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। उन्हीं सारे सवालों के जवाब यहाँ तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। और प्रवीण जी, मैं आपसे ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आगे बढ़ते हुए ये समझना चाहूंगी मैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको बहुत एहतियात के तौर पर कहा जाता है कि आपको बहुत एहतियात बरतने हैं। वो अपने जो पुरखे हैं, बड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या करें क्या ना करें। क्या ऐसा ये ग्रहण काल है जो उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका क्या दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हमारा जो शास्त्र है, अर्पिता जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बड़ा जीवंत सवाल है। इस समय ये सवाल लाखों लोगों के मन में उठ रहा है। देश काल पात्र के हिसाब से हमारा शास्त्र इजाजत देता है कि आप क्या चीज करें क्या ना करें। आज सन 2025 में हम जी रहे हैं। आज अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, ऐसे लोगों पर ये जो नियम है ग्रहण के, वो लागू नहीं होते। ये उन स्वस्थ लोगों पर लागू होते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन पर गहरी आस्था रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये मन की तो बात है और मन ही तो चंद्रमा का कारक हो, यही तो इतना चंचल है। आपका मन यही बताता रहता है नहीं हम ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, तो वो कैसे तय होगा कि वो स्वस्थ है कि नहीं? क्योंकि हर इंसान से अगर पूछने बैठिए तो हर इंसान कोई ना कोई तकलीफ तो बता ही देता है, हमें ये दिक्कत, मैं ऐसे ठीक नहीं, तो वो अपने हिसाब से मान लेगा भाई मैं अस्वस्थ हूं, एक काम करता हूं, मुझे तो छूट मिल गई है। नहीं, जो मन में मान लीजिए कोई मानसिक रूप से परेशान है, वो अलग बात है। प्रेग्नेंट लेडी वाली बात पूरी कर देते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो जो है ग्रहण के दौरान अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो जाग करके किसी मंत्र का जाप करना चाहती हैं अपनी इच्छा से, तो उन्हें करना चाहिए मंत्र का जाप। और मान लीजिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें नींद आ रही है, तो बिल्कुल फोर्स ना करें अपने आप को और आपको सो जाना चाहिए। सुबह आप उठिए और स्नान ध्यान करिए, अपने घर के मंदिर की सफाई करिए, वहाँ पूजन कर लीजिए, कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। पहले आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। दूसरी जो बात आपने कही कि मन परेशान है, देखिए मन परेशान 100% होगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। तो जिसका मन परेशान है उन लोगों के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं बताने के लिए कि आप मंत्र जाप करिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो उसका जाप कर लीजिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है, इसका बैठ करके जाप करिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, आप स्नान करें। अगले दिन प्रातः काल आप जो है आपके घर के पास जो देवालय हो वहां जाकर के शिवालय में भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद आप अन्न का दान करें। अन्न में क्या क्या करेंगे? देखिए, अन्न दान सबसे बड़ा दान माना जाता है और इजीली हर आदमी कर सकता है, सबके सामर्थ्य में आ जाएगा, बजट में आ जाएगा। चावल, दाल, आटा, नमक, फल, सब्जी इत्यादि ले लें, कुछ दक्षिणा रखें उसमें। आपकी इच्छा है तो मंदिर में पंडित जी को दान कर दें या आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ये जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर उतना असर नहीं डालेगी एज कंपेयर टू अदर पीपल, जो लोग ये सब नहीं करेंगे। तो ये हमारा शास्त्र ये कहता है कि आपका मन परेशान ना हो, आप नेगेटिविटी से दूर रहें। अच्छा, इसलिए ग्रहण काल में आप ये कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, चर्चा में आपको जोड़ते हुए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती स्त्रियों की बात हो रही है, तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं कि इस काल में, ये जो अभी 3-3.5 घंटे का वक्त है, इसमें सोना चाहिए उन्हें या नहीं सोना चाहिए? क्या उन्हें भी वैसे ही जाप करना चाहिए? और क्योंकि हर 2 घंटे में प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको कुछ खाने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं, तो ऐसे में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, जो प्रवीण मिश्रा जी बोल रहे थे, यहाँ पे शास्त्रों का जो मत है बहुत क्लियर है। आप अपने शरीर की सुने, आप अपनी आत्मा को कष्ट देकर या अपने अंदर पल रहे उस शिशु की आत्मा को कष्ट देकर कुछ अचीव नहीं करने जा रहे। अगर आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप जग सकते हैं, अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप आराम से सोएं। हाँ, जब भी आप जगे अगले सुबह में
तो जो ग्रहण के बाद के जो उपाय हैं वो करें। अगर आप इस समय जगे हुए हैं तो इस समय आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे भगवान गणेश का गर्भ रक्षा मंत्र है, वो आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के ग्रह दशाओं को देखते हुए एक अच्छा मंत्र है, इसका जाप किया जा सकता है। अगर जाप करना संभव नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं, सुनने से भी आपको इसका सही परिणाम ही मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा मत यही रहेगा कि आप अपने शरीर के हिसाब से इसको डिसाइड करें। अगर जरूरत है, कुछ खाने की जरूरत है, बिल्कुल खाएं, और शास्त्र इसकी इजाजत देता है। देश काल पात्र के हिसाब से इसकी इजाजत बिल्कुल शास्त्र सम्मत। पिताजी, मैं जी। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के लोग हैं कि उनको भूखे नहीं रह सकते हैं और भूख बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, या उनको कोई दवाई लेना है, जिस प्रकार आपने गर्भवती महिलाओं की बात की कि उनको कुछ खाना चाहिए या नहीं, तो यह बड़ा स्पष्ट है कि ग्रहण काल में नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। जैसे आप ड्राई फ्रूट खा लीजिए, खाने की इच्छा है तो जरूरी नहीं है कि आप उबला हुआ भोजन ही करें, दाल सब्जी रोटी यही खाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अपनी भूख को शांत करना है तो आप ड्राई फ्रूट खा लीजिए। ड्राई फ्रूट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, वो सूखा है वो। दूसरी बात, कच्ची चीज़ें जैसे फल हैं या दूसरी सब्जियां हैं, वो भी आप खा करके औषधि ले सकते हैं और भूख को अपनी शांत कर सकते हैं। अथवा नारियल पानी पी सकते हैं। ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जिस पर ग्रहण का असर नहीं होता है। तो आप सब्जी या रोटी या उबली हुई चीज़ें, क्योंकि वो उसमें निश्चित रूप से विषाक्त हो जाती हैं और चूंकि सूर्य या चंद्रमा की किरणें न आने के कारण उनमें विष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम उसमें कुशा या तुलसी डालते हैं, क्योंकि उसमें जो कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं, तुलसी और कुशा में क्या है कि वो उन जीवाणुओं को खींच लेते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण के उपरांत उस तुलसी या कुशा को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, उसके साथ ही वो जीवाणु चले जाते हैं। तो उबली हुई चीज़ों को ना खाने के बजाय आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और अच्छा, कच्ची सब्जियां या फल बहुत खा एक सकते basic हैं चीज़, या क्योंकि नारियल पानी पी सकते आप हैं। कह रहे हैं तुलसी रख दो, तो मतलब अगर पहले रात का खाना बनाया या सुबह का खाना बनाया, उसमें आप कह रहे हैं तुलसी रख दो, तो तुलसी या कितनी कुशा कितनी कितनी देर के लिए रखना होता है? मतलब अगर आप जब तक ग्रहण पड़ रहा है हाँ। तभी तक उसमें, जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें आने लगेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसमें जीवाणु कीटाणु नहीं आएंगे। वो जब तक चंद्रमा और सूर्य की किरणें नहीं आती तो उसमें वह दूषित हो जाता है भोजन पहले का बना हुआ, इसलिए उसमें डाला जाता है कि व्यर्थ न जाए, अन्न है व्यर्थ न जाए, इसलिए उसमें तुलसी या कुशा डाल दिया जाता है या दूर्वा डाल दिया जाता है, या आप जो है उसमें आम का पत्ता भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा जो तुलसी के गुण है होती है। बैक्टीरियल है तो तुलसी, इस कारण से, और ग्रहण के उपरांत आप उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और वो भोजन शुद्ध हो जाता है, आप उसको ग्रहण कर अच्छा, इसमें हम लोग बात ये भी कर रहे हैं कि आपको जब करना है, आपको तब करना है, तो जो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं वो खा लें, तो उनके लिए वो परीक्षा की घड़ी तो आसान हो गई। मतलब तब भी तो उसमें उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना दान रखता है, जितना आपका मंत्र उच्चार रखता है। देखिए, तपस्या जो होती है वो तपने के लिए ही होती है। जैसे यहाँ अभी मिश्रा जी ने कहा और उनने भी कहा, बिल्कुल शास्त्र संगत बात कही, और यही सत्य है कि जो व्यक्ति का शरीर असाध्य है, रोगी है, या जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जिनसे ऐसा नहीं हो पा रहा, वो बिल्कुल ऐसा कर लें, उनके लिए शास्त्र जो है छूट देता है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, निरोग हैं, और वो जानबूझ करके यदि किनारा काट रहे हैं, तो उनको इस टाइम पे खाया पिया जो भी कुछ कर रहे हैं उसका दोष उनको लगेगा। यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो नहीं यदि अपने आप को जो है मान लीजिए जग पा रही हैं, उनको जो है परेशानी है, तो सोते समय वो अपने इष्ट का या दीक्षित मंत्र का या ओम नमः शिवाय भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोएं, और जब जगें तब भी इस चीज़ का वो ध्यान रखें कि भगवान शिव का स्मरण करते हुए जगें। उनको वही प्रतिफल प्राप्त होगा जो पूरे ग्रहण के दरमियान में जो है मंत्र जाप का प्रतिफल प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे शायद मिश्रा जी ने बताया ही है, लेकिन टाइम का मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब सूतक काल लगता है उस वक्त आप जो है तुलसी दल है, दूर्वा है,
या आपका कुशाग्र है, आदि आदि चीजें उससे पहले डालनी होती है। बीच में डालने से आपको जो है फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ग्रहण के समय नहीं डालना है, सूतक जब से लग रहा है तब से तब से डालना है और निकाल पहले से। और उसको निकालना भी कब है, जब तक कि वो मोक्ष काल में ना आ जाए, यानी ग्रहण पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, तब तक आपको नहीं निकालना है। एक बात ये, अब जैसे बता रहे हैं कि आपको ये करना है, इससे ये लाभ होगा, तो देखिए निश्चित रूप से लाभ होगा, आप ऐसा करें। सबसे ज्यादा चीज है क्या, मेन चीज कहते हैं भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडनमय। भगवान किसी भी चीज में विद्यमान नहीं है, चाहे आपकी वो मूर्ति स्वर्ण की है, काष्ठ की है, पत्थर की है, कहीं भी विद्यमान नहीं। आपकी भावना जितनी ज्यादा भगवान के प्रति भावुक होती है, भगवान उसी में विद्यमान होते हैं। तो इस वक्त आप अपने आप को पूरा भाव विभोर होके और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ उन मंत्रों का जाप करें, सुनिश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में हर पदार्थ विद्यमान है। जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है वह प्राप्त नहीं कर पाता है, जो अपने कर्म से जो है अच्युत होता है, जो अपने आप को जो है कर्म के प्रति समर्पित नहीं रहता है, उसको वह चीज़ नहीं मिलती है। जो कर्म के प्रति समर्पित होता है, जो सतत प्रयास करता है, उसको निश्चित रूप से जो है सफलता मिलती है। और इसी का ये उदाहरण है कि जब जब कर्म और भाग्य में प्रतिस्पर्धा होती है तो भाग्य सदैव झुकता है और कर्म जीतता है। जिसको कहते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जो बारंबार व्यक्ति प्रयास करता है उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो हम लोग बता रहे हैं उदाहरण में कि आप ऐसा करें, इस तरह से करें, उसका लाभ निश्चित रूप से होगा तभी जब आपकी आस्था होगी, आपकी श्रद्धा होगी, आपकी जो अंतःकरण की भावना है वो भगवान के प्रति भावुक होगी। ठीक है, मनीष जी हैं हमारे साथ, पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के। मनीष जी, हमने ज्योतिष के आधार पर बहुत सारी चीजें समझी, सुनी। अब एक वैज्ञानिक के तौर पर आप इसे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और एनर्जी की बार बार बात होती है, उस एनर्जी का क्या वैज्ञानिक रूप से भी कोई असर है? कोई ऐसे एनर्जी फील आती है, चेंज होती है? क्या महसूस करते हैं एक वैज्ञानिक ऐसे घटनाक्रम पर? देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सूरज को हम कभी भी हम खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों? हमारी आंखों में ये जो काली बीच का सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ पर एक लेंस बना होता है, वो सूरज की इमेज हमारी रेटिना पे बनाता है। तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को पकड़ें और सूरज की रोशनी से कागज पे अगर इमेज बनाए तो कागज जल जाता है, राइट? ये तो बहुत बार बच्चों को हम साइंस में करके दिखाते हैं। वैसे अगर हम खुली आंखों से सूरज को देखेंगे तो हमारी रेटिना पे प्रॉब्लम आएगी। तो चाहे सूरज नॉर्मल हो या सोलर एक्लिप्स हो, हमें सूरज को कभी भी नहीं देखना चाहिए खुली आंखों से। ये तो एक जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत जरूरी, मुझे लगा मुझे बताना जरूरी है। आपका ये बहुत बड़ा चैनल है, सब इसको देखते हैं। अब जब बात चांद की होती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। चांद बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है और वो धरती के तो अंदर फिर भी मोल्टन फॉर्म में मटेरियल है। चांद तो ये माना जाता है अंदर तक पूरा एक पत्थर है, उसके पास खुद की कुछ भी रोशनी नहीं है, उसके पास तो खुद की ताप ही नहीं है, उसका तो खुद का इंटरनल जो उसका हीट साइकिल है वही माना जा रहा है कि खत्म हो चुका है। तो जो सूरज की रोशनी चांद पर गिरती है, वो जब पलटकर हमारे पास आती है तो हमें चांद दिखता है। इसका मतलब चांद कुछ रेडिएट ऐसा नहीं कर रहा कि वो हम देखेंगे उसको तो हमारी आंखों पे कोई बैड इफेक्ट आएगा, ऐसा कोई रेडिएशन चांद से नहीं आ रहा। तो चांद को चाहे आप आज देखें, चाहे आप नॉर्मल डे चांद को देखें, आप उसको नॉर्मल अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अब बात करते हैं, टाइड्स की बात कर रहे थे। तो जब हम बात करते हैं समुद्र में वेव्स जो आती हैं, टाइड जो आती है, ज्वार भाटा कहते हैं जिसको, उसकी, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो कहीं ना कहीं भारत से शुरू हुआ। फिर न्यूटन ने उनको मैथमेटिकल फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो ये कहता है कि कोई भी अगर दो मास हैं, द्रव्य हैं, तो वो एक दूसरे पे जोड़ लगाएंगे, जो ग्रेविटेशन है। तो चांद धरती पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है, धरती चांद पे लगाती है, तभी वो एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, चांद धरती के चारों तरफ घूम रहा है। चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल धरती पे लगता है, क्योंकि चांद पास है, चांद तकरीबन 4.25 लाख किलोमीटर दूर है हमसे, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो चांद का जो फोर्स धरती पे लगता है, उसके चलते हमें टाइड्स फील होती है, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, जो समुद्र में आता है। वहां पर भी
ज्यादा फोर्स धरती पे लग रहा है ना कि पानी पे। तो होता क्या, आप इसको ऐसे समझिए, ये धरती है और धरती पे समुद्र है। जब चांद का फोर्स धरती पर लगता है तो धरती खिसकती है और उसके साथ जो पानी की सतह है वो फूली हुई महसूस होती है, तो लहरें बढ़ जाती हैं, तो टाइड्स आती हैं। ये कारण है टाइड्स के आने का। और चांद का ही गुरुत्वाकर्षण बल है जो धरती को एक एंगल पे, धरती का जो एंगल है, धरती सीधी नहीं खड़ी है, थोड़ी टेढ़ी है, तकरीबन 23 डिग्री पे थोड़ा सा उस पर झुकाव है, उसको स्टेबलाइज करता है, जिसके चलते धरती पर इतने सारे जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं जो हम देखते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, और जो अलग अलग टेम्परेचर साइकिल होती हैं वो इसीलिए होती हैं, नहीं तो अब तक शायद वो खत्म हो चुकी होती। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मन में एक शंका आ रही है, आप वैज्ञानिक हैं इसलिए मैं अपनी शंका समाधान करना चाहता हूं। जिस प्रकार आपने अभी कहा कि सूर्य को कभी भी खुले नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, ज्योतिष भी वह विद्या है जो सूर्य और चंद्रमा इत्यादि के का बोधन करता है, अर्थात वहाँ से रीडिंग करता है, वहाँ की विद्या को ग्रहण करता है। और वहाँ पर ज्योतिष में सूर्य को अर्घ देने का विधान है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जब सूर्य को अर्घ दे तो नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए क्या? हाँ, आपको खुली आंखों से सूर्य को नहीं देखना, या सूरज को केवल आप आपको नहीं ग्रहण देखना। के समय कह रहे हैं कि ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए, आपने कहा कभी नहीं देखना ग्रहण चाहिए, के तो अर्घ समय देते हमारे समय मन में और उत्सुकता होती है कि सूरज कैसा दिखेगा, वो उसकी रिंग दिखेगी, वो एक हीरे की वो रिंग के जैसे दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा। और उस वक्त अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं और वो सूरज को देख रहे हैं, सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो जो पार्ट है सूरज की रोशनी का जो आंखों को हानि पहुंचा सकता है, वो अभी भी एक बात जो मैं आ रहा जोड़ना है। चाहूंगा, उसे जल से देखते हैं। जब आप जल दे रहे होते हैं सूर्यदेव को, आप जो जल दे रहे होते हैं जब, तो उसे जल से देखना चाहिए सूर्यदेव को। डायरेक्ट देखने से अल्ट्रावायलेट किरणें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये प्रश्न था शास्त्री जी का, उसका जो नहीं, अच्छा, जो मेरे ज्योतिषी मन में, पहलू है, मनीष जी, जल हाँ। से देखा जाए। अल्ट्रावायलेट को मनीष जी, सिर्फ ओजोन रोकता है।